कमेंट में इंतजार करूंगा कि आपके जवाब मुझे इस पे क्या आते हैं और आप क्या जवाब लिखते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। इसमें जो पब्लिक की रिस्पांस है वो बहुत जरूरी है और उसी रिस्पांस पे हम फिर आगे बढ़कर और वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरी आज की वीडियो का मकसद हमारे जम्मू कश्मीर के कल्चर पे है। चाहे पहाड़ी है, गुजर है, बकरवाल है, डोगरा है, कश्मीरी है, चाहे जो भी हैं हम लोग यहां पर रहने वाले, इस के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। खासकर जिन रस्मों रिवाज में हम लोग फंस गए हैं उनसे हमें निकलना कैसे है और निकालेगा कौन। रस्म रिवाज में मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक आदमी को अगर शादी करनी पड़े या उसके माँ बाप उस बच्चे की शादी कराएं, पहले तो आजकल रोजगार नहीं मिलता, लड़कों की उम्र जो है वो बीतती जा रही है। किसी को भी पूछो तो वो ये कहते हैं जी जब नौकरी मिलेगी तो शादी करेंगे। अब नौकरी तो मिलती नहीं है तो शादियां भी नहीं होती। तो काफी सारे नौजवान जो हैं वो इसी इंतजार में, उम्र बढ़ती जा रही है तो शादी कर ही नहीं पा रहे। काफी सारे ऐसे हैं जिनके बेटे और बेटियां जवान हैं, लेकिन माशरे ने उनको मजबूर करके रखा है कि अगर वो भी अपने बच्चों के हाथ पीले करें, वो भी अपने बच्चों की शादी कराएं, लेकिन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि फैशन है, रवाज है, ऐसा रवाज है कि जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। अब कोई ये कहेगा कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं, नहीं, मैं इतनी ताकत रखता हूं, जमाने के साथ और रवाज के साथ मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग नहीं कर पा रहे लेकिन माशरा उनको मजबूर कर रहा है, वो अपनी लाज शर्म के लिए कर्जा उठा के कैसे भी करके अपने बच्चों की शादियां कराते हैं। लेकिन मजबूरी, अगर आप देखेंगे फैशन, अस्तगफिरुल्लाह, जब शादी होती है, निकाह होता है तो मेहर, कपड़े तो सोना, ये चीज यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके आगे की अगर मैं आपको बात बताऊं, वाजवान, फिर वाजवान के साथ बैठे हुए वो जो सामान, एक बक्से में ड्राई फ्रूट, फिर दूसरे फ्रूट, ये वो पैकिंग करके एक आदमी को एक शादी नॉर्मली 7-8 लाख रुपए तक जा रही है आज की डेट में। और लोग डरते जो हैं माशरे में इस चीज से पीछे हो रहे हैं। अब यहां पर उन लोगों का काम है बोलना जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, मुबल्लिग हैं, आगा हैं या सीनियर सिटीजन हैं। उन लोगों का फर्ज है बोलना, इस चीज पे बात करना। मैं चाहता था कि तहसील उड़ी और तहसील बोनियार की एक सीनियर सिटीजन कम्युनिटी बने और जो इन चीजों को कंट्रोल करे। और खासकर जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, जहां जहां पर भी मस्जिदों में मौलाना साहब हैं जो निकाह कर पढ़ाते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, जुम्मा पढ़ाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि माशरे को इस बुरे फैशन से बाहर निकालें। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है, बोल नहीं पा रहा कोई, लेकिन इंतहाई मुश्किल से लोग जिंदगी जी रहे हैं। फैशन ने लोगों की कमर को तोड़ के रख दिया है। ऊपर से महंगाई इस कदर है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। और अगर देखा जाए तो इस्लाम की दीन की रूह से देखा जाए तो इस्लाम ने, दीन ने हमें जिंदगी आसान बना के दी थी, लेकिन हमारे माशरे ने और हमने अपनी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। आसान जिंदगी जो थी उसको हमने मुसीबत में बदल दिया है। आसान जो जिंदगी थी उसको हमने फैशन में बदल दिया है। और नतीजतन ये हो रहा है कि हमारे नौजवान बच्चियां और बच्चे जो हैं अभी शादी ही नहीं कर पा रहे। डर क्या है कि अगर शादी करनी है तो उससे पहले या तो लोन करना है या कोई और तरीका करके तब जाके किसी की शादी होगी। और शादी जब हो जाएगी और उसके बाद कम से कम 4 या 5 साल तक
وہ بچہ جو ہے جس کی شادی ہو جائے گی تو وہ قرضے کے نیچے سے نہیں نکلے گا، اور وہ ماں باپ جن کی بیٹی ہوگی اور اس کا بھی یہی حال ہوگا، اس کا بھائی ہوگا یا باپ ہوگا، تو 4 یا 5 سال تک وہ اٹھ نہیں پاتا اس قرضے کے نیچے دب کے۔ معاشرے میں رہنے اور دیکھنے کے باوجود یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں خود اپنے لیے تنگ آیا ہوں اور میں معاشرے کے ساتھ چل سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، زمانے کے حساب سے میں چل سکتا ہوں، لیکن میں جب دیکھ رہا ہوں عام لوگوں کی کمر ٹوٹتی ہوئی، اور میں دیکھ رہا ہوں جو ٹوٹل ویسٹیج ہے، ہم لوگ جو دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اس کے ساتھ پھر ساتھ لفافے بھی دیتے ہیں یہ بھرنے کے لیے، یہ والا کام، پھر ساتھ میں ڈرائی فروٹ کے ڈبے، وہ چیزیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہایت ہی کمر توڑنے والی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کے لیے ہمارے مبلغوں کو اور ہمارے مفتیوں کو، مولویوں کو، آگاہوں کو آگے آنا چاہیے اور ان چیزوں سے لوگوں کو چھٹکارا دلانا چاہیے۔ اور سینئر سٹیزن کی فوراً میں یہ کہوں گا کہ بونیار اور اوڑی میں جتنے بھی آفیسر، سینئر آفیسر ریٹائر ہیں، چاہے وہ ZDO ہیں، ٹیچر ہیں، چاہے وہ فوجی ریٹائر ہیں، یا جس بھی محکمے سے ریٹائر لوگ، جو بڑے لوگ ہیں، آپ ریٹائر ہو کے چپ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ ایک کمیٹی بنائیں تحصیل اوڑی اور تحصیل بونیار کی، جس کا نام سینئر سٹیزن کمیٹی ہو، اور جس کا کام یہی ہو کم از کم مظلوم لوگ تو بچ جائیں۔ کئی لوگ عزت کے مارے پستے ہیں، نہیں بول سکتے، کیسے بولیں گے؟ نہیں بول سکتے ہیں، معاشرے میں چلنا نہیں جی، آپ کو ہم نے کھلایا، آپ کو بھی کھلانا ہے۔ اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے وقت میں ہمارے لوگوں کے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو سٹی کے لوگوں نے یہ رواج پھیلایا، جیسے سری نگر، بارہمولہ یا اپر ایریا کے لوگوں نے یہ رواج پھیلایا ہے، خاص کر کے یہ شادی میں جو کمپٹیشن اور بیوپار بنایا ہے اس کو، آج وہ لوگ مسجد میں شادی کرتے ہیں، آج وہ لوگ کھجوروں پہ شادی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پہاڑی لوگ ہیں، ہمارے جو گجر لوگ ہیں، یا جو ہم کنڈی کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ہم اس فیشن میں آگے ہوئے، اور ہم نے تو اپنی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے۔ تو اس لیے میری یہ سب سے التجا رہے گی کہ سب مل کے اس چیز کو ختم کریں، اور مجھے کمنٹ میں آپ کی انتظار رہے گی کہ آپ کے جواب کیا آتے ہیں، اس میں انتظار کروں گا۔